वेलकम बच्चों। क्लास 11th में हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर 10 है ना। और 10.1 का फर्स्ट पार्ट आप सभी को मिल गया होगा है ना। लास्ट क्लास में हमने 10.1 का फर्स्ट पार्ट करा था, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था 1 से लेके 9 तक। 10 से लेके रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम आज की क्लास में सॉल्व करेंगे और अपनी एक्सरसाइज को क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। ठीक है, चलो है ना। सारी चीजें जो भी कॉन्सेप्ट था, इक्वेशन ऑफ सर्किल मैंने आप सभी को बता दी थी क्या होती है। सिर्फ एक इक्वेशन ऑफ सर्किल आपको याद रखनी है, उसी के बेस पर हमारी सारी एक्सरसाइज हो जाएगी। ठीक है, क्या था, सेंटर दिया होगा सर्किल का और सरकमफ्रेंस पे कोई पॉइंट दिया गया होगा, उसकी मदद से ही क्या है हमारी इक्वेशन ऑफ सर्किल का फॉर्मेशन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4,1 एंड 6,5 एंड whose सेंटर इज ऑन द लाइन 4x plus y plus 16 4x plus y is equal to 16। यानी कि हमें उस सर्किल की इक्वेशन बतानी है जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है और जिसका सेंटर इस लाइन पर है। ठीक है, तो नॉर्मली हमें पता है मेरी इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है। नॉर्मली जो मेरी इक्वेशन ऑफ सर्किल होती है वो होती है, लेट द required equation of सर्किल इज, क्या होगी, क्या होती है जनरली, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यही होती है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो ये जो इक्वेशन है, हमें तो ये इक्वेशन चाहिए। ये इक्वेशन दो पॉइंट से पास हो रही है, यानी कि x कॉमा वाई का एक कोऑर्डिनेट है मेरे पास, दूसरा x कॉमा वाई का एक कोऑर्डिनेट है। तो मैं इससे क्या कर सकता हूँ, अपनी दो इक्वेशन और बना सकता हूँ ना। इसमें अगर मैं x और y की वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी, एक तो 4 माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई, वाई क्या है 1 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको कह दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, देखते हुए चलना क्या वर्किंग है ना। एंड दूसरी चीज क्या है कि अगर मैं दूसरी चीज की बात करूं, एंड इस कोऑर्डिनेट को अगर मैं इस इक्वेशन में रखता हूं तो 6 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ऑल्सो ऑल्सो छोड़ो, अभी पहले फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही इक्वेशन मेरी आर स्क्वायर के इक्वल हैं। किसके इक्वल है, आर स्क्वायर के इक्वल है। तो अगर मैं कंपैरिजन करूं तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगी, है ना। तो मैं कह सकता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 4 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के का होल स्क्वायर। ठीक है, कह सकता हूं ना जब दोनों आर स्क्वायर के इक्वल है, खोल दो स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो सब में, तो 16 प्लस एच स्क्वायर माइनस 8h प्लस 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2k, 2k ही आएगा इज इक्वल टू 6 6 36 प्लस एच स्क्वायर माइनस 12h प्लस 25 प्लस के स्क्वायर माइनस 10k। आ गया, दोनों साइड एच स्क्वायर और के स्क्वायर है, कट हो जाएंगे। एच स्क्वायर के स्क्वायर कट हो गया। अब अगर मैं बात करूं सिर्फ माइनस 8h बचा लेफ्ट हैंड साइड में, क्या बचा, माइनस 8h बचा। इधर का माइनस 12h इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 12h हो जाएगा। लेफ्ट साइड ला रहा हूं मैं सारी चीजें, इधर माइनस 2k है, इधर प्लस 10k आ जाएगा। ठीक है, दूसरा 16 प्लस 1 प्लस 17। अब 36 प्लस 25 कितना हो गया, 41, है ना। 6 और 5 11, 1 कैरी, सॉरी 41 नहीं हुआ, 35 और
36 और 25, ठीक है। क्या करोगे, 1 कैरी 3 2 5 1 6 61, कितना हो गया 61 हो गया। ये माइनस का 61 लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करो, -8h प्लस 12h 4h बचेगा, -2k प्लस 10k प्लस 8k प्लस 17 -61। तो 61 में से जब आप 17 को माइनस करोगे तो मेरे पास क्या बचेगा 4, 5 में से बन गया 4, यानी कि मेरे पास क्या बचेगा -44 इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन निकल सकता है सब में से, तो 0 पे पहुंचा दूंगा तो 0 हो जाएगा। मेरे पास क्या बचेगा h प्लस 2k -11 इज इक्वल टू 0। इसको कह दो इक्वेशन नंबर 3, कह दिया। अब एक चीज और देखो इसमें से, क्या कहा गया, whose center is on the line 4x plus y is equal to 6। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ऑल्सो जब ये मेरे पास सेंटर इस लाइन पर कहा गया है तो मैं कह सकता हूं 4h प्लस k इज इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर 4। एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई, सिर्फ मेरे को h और k ही तो चाहिए, तभी तो मैं इक्वेशन ऑफ सर्किल अगर मैं इसमें रखूंगा, और एक आर स्क्वायर चाहिए, आर स्क्वायर भी इसी में से फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे देखो, 4h प्लस k इज इक्वल टू 16। अगर मैं इसकी बात करूं थर्ड इक्वेशन की, थर्ड इक्वेशन में मेरे को क्या चाहिए, किसी तरीके से 2k हो जाए, तो मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 8h प्लस 2k इज इक्वल टू 32। इधर ले आओ, h प्लस 2k इज इक्वल टू 11, यही तो है। दोनों को ऊपर नीचे रखा, सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या कर दो सब्ट्रैक्ट, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 8h माइनस h, यानी कि ये बचेगा आपका 7h, ये बचेगा आपका क्या 21, h की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ से 3, निकल के आ गई h की वैल्यू 3, कोई डाउट नहीं। अब मैं इसको इक्वेशन 3 में ही अगर पुट कर दूं h की वैल्यू, तो 3 से मेरे को h की वैल्यू कितनी आएगी 3 प्लस 2k इज इक्वल टू 11, ठीक है। 2k इज इक्वल टू 11 माइनस 3, 8 बचेगा, देन k की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। h और k आ गया, बस किसी तरीके से r और आ जाए, किसी तरीके से r और आ जाए। तो मैं अगर रफ कर रहा हूं मैं इतना, है ना, अगर मैं इक्वेशन 1 की बात करूं और मैं इसमें h और k की वैल्यू रख दूं, तो 4 माइनस 3, h की वैल्यू मेरी 3 तो थी, स्क्वायर प्लस 1 माइनस k कितना था 4 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर निकल जाएगा मेरा, और मेरे को आर स्क्वायर ही चाहिए, है ना, उस इक्वेशन में रखने के लिए मेरे को सिर्फ आर स्क्वायर ही तो चाहिए। तो 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, 1 प्लस 9 इज इक्वल टू आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितनी आपकी 10, यानी कि आपका h भी आ गया, k भी आ गया और r भी आ गया। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन जो आएगी आप लिख देना, हेंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज x माइनस h कितना है 3, 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस k कितना है 4, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कितना है 10, आर स्क्वायर कितना है आपका, सॉरी आर स्क्वायर कितना है 10, ये आ गया, खोल दो स्क्वायर ब्रैकेट खोल दो, खोल लेंगे आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y माइनस 10 ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब माइनस 6x माइनस 8y, अब 9 प्लस 16 25, 25 माइनस 10 प्लस 15 is equal to 0. This is your required equation of, this is your required equation of line. चेक कर लें एक बार, क्वेश्चन नंबर 10 प्लस 15, ठीक है। बस इन दोनों पॉइंट से गुजर रही थी,
तो इक्वेशन ऑफ सर्किल में x कॉमा वाई कोऑर्डिनेट मिल गया, दोनों को कंपेयर करा तो h और k निकाल दिया, h और k निकाल दिया, फिर r और निकाल दिया फर्स्ट में रख के, बस इक्वेशन ऑफ सर्किल में रख दिया, थोड़ी सी कैलकुलेशन, द आंसर इज हियर। क्वेश्चन नंबर 11 इसी तरीके से, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो पहली इक्वेशन मेरी, जो मेरे को रिक्वायर्ड इक्वेशन चाहिए, लेट द required equation of circle is, क्या होगी जो हमें चाहिए, किस फॉर्म की होगी, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यही होगी ना। दो पॉइंट है जिससे वो पास हो रही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, x और y के प्लेस पर रख सकता हूँ, तो 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इक्वेशन 1, एंड -1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इक्वेशन 2। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या करोगे, दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख दोगे, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का स्क्वायर, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो सब में, 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 9 प्लस के स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल टू 1 -1 का स्क्वायर 1 प्लस एच स्क्वायर, माइनस आएगा लेकिन 2 इंटू -1 माइनस में आता ना ये, इंटू एच, है ना, ये क्या हो जाएगा मेरा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 2h प्लस 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2k, के स्क्वायर एच स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, -4h माइनस 2h, चलो -6k प्लस 2k, ठीक है, -6x इधर आके प्लस हो गया, अब 4 प्लस 9 ये कितना हो गया, 13 प्लस 13, 1 प्लस 1 2, है ना, तो ये हो जाएगा इधर माइनस आके 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, -4h -2h -6h -4k ये बचा, अब 13 माइनस 2 यानी कि प्लस 11 इज इक्वल टू 0, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या बचेगा, 6h प्लस 4k माइनस 11 इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 3 कह दो। या फिर इसको आप कैसे लिख सकते हो इक्वेशन 3 को, 6h प्लस 4k इज इक्वल टू 11, इसको कहो थर्ड इक्वेशन। इस लाइन से पास हो रही है तो मैं क्या कह सकता हूँ, h माइनस 3k इज इक्वल टू 11, ये कह सकता हूँ मैं, बट इसमें मेरे को क्या जरूरत है, सेम कट है ना वेरिएबल, तो मैं अगर इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, तो ये मेरे पास बन जाएगी 6h माइनस 18k इज इक्वल टू 66, ये इक्वेशन 4 हो गई, थर्ड को इसके नीचे रख दो, 6h प्लस 4k इज इक्वल टू 11, क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन आएगा साइन माइनस का, -22k इज इक्वल टू 44, सॉरी 44 नहीं आएगा, 55 आएगा, ठीक है। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास k की वैल्यू कितनी आएगी, 55 अपॉन -22 यानी कि
के की वैल्यू जो मेरी आएगी वो मेरे पास आएगी -5/2। ये आ गई आपकी किसकी वैल्यू, के की वैल्यू। के की वैल्यू आ गई। इतनी चीजें मैं रफ कर रहा हूँ, है ना, या फिर चलो देख लो, इतना ही रफ किया है। अब मैं इसको थर्ड इक्वेशन में रखता हूँ। थर्ड इक्वेशन में अगर मैंने इसको रखा तो 6h + 4, के कितना है -5/2 इज इक्वल टू 11। 6h - 20/2 है ना, इज इक्वल टू 11। ये 10 टाइम्स कट जाएगा, इज इक्वल टू 11। 6h इज इक्वल टू 21। h की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 21/6, या फिर 3 7 21, 3 2 6, 7/2। ठीक है, 7/2 आ गया। r निकाल लो इधर से। फर्स्ट इक्वेशन से अगर मैं r निकालना चाहूं तो 2 - h 7/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस ये प्लस हो जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। 4 - 7 डिवाइडेड बाई 2 -3/2 -3/2 का होल स्क्वायर। 6 11/2 का होल स्क्वायर क्या आएगा 9/4 प्लस 121 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूँ मेरा r स्क्वायर जो आएगा वो कितना आएगा, ऐड हो जाएगा 30, 10 1 कैरी 3 130/4। अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं 4 3 12 है ना, 4 3 12 कैंसिल आउट नहीं होगा, इसको सिर्फ सिंप्लीफाई कर लो 65/2। ये आ जाएगी आपकी आर स्क्वायर की वैल्यू। तीनों वैल्यू है, इस इक्वेशन में पुट करो, जो आपका आंसर होगा वो लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, जो इक्वेशन है रिक्वायर्ड वो लिख लो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर नहीं होगा तो बता देना, नेक्स्ट क्लास जब भी होगी समझा देंगे। फिलहाल आर निकल गया, एच और के निकल गया, इस इक्वेशन में रख दो, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करो, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन की तरह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, find the equation of the circle with radius 5 whose center lies on the x-axis and passing through the point 2, 3। यानी कि मैं कह सकता हूं मेरे पास जो रेडियस है वो 5 है और सेंटर क्या है, यानी h, k क्या है मेरे पास x एक्सिस पर है ना, तो h मिलेगा, k मेरा क्या होगा 0 होगा। भाई सेंटर की बात हो रही है ना, h, k पे होता है मेरा सेंटर, x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो x एक्सिस तो होगा, y तो 0 होगा ना उसमें, और पॉइंट क्या है मेरे पास 2, 3। इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड आउट करनी है। क्या होती है इक्वेशन ऑफ सर्किल, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। पॉइंट है h, k है, वैल्यूज रखो डायरेक्ट, और r की वैल्यू भी है आपके पास। x कितना है मेरा 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, देखो इसमें k 0 है तो ये तो y स्क्वायर एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू आर स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होगा आपका 25, इसमें स्क्वायर रूट खोलो 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर मत रखो, सॉरी मुझसे गलती हो गई, वाई स्क्वायर की जगह आप 3 रख सकते हो ना, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20।
सॉरी बच्चों, थोड़ी सी ज़रा एक कॉल आ गई थी और आई थिंक साउंड की भी प्रॉब्लम हो गई है। मे बी चेक कर लेना क्वेश्चन नंबर कौन से क्वेश्चन तक आपको वॉल्यूम वॉइस सही प्रोवाइड हुई है। अदरवाइज एक बार मैं आपको 12 और 13 क्वेश्चन दोबारा से बता देता हूँ, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता साउंड कहाँ मिसिंग हुई। तो एक बार 12 और 13 क्वेश्चन समझो दोबारा से। मे बी आई थिंक हो सकता है वॉइस हो, लेकिन नहीं हो तो है ना। तो एक बार देख लो, रेडियस क्या थी 5 थी, सेंटर मेरा जब एक्स एक्सिस पे का है तो h कॉमा 0 हो गया, पॉइंट क्या हो गया मेरा 2 कॉमा 3। कुछ नहीं किया मैंने, बस x के प्लेस पर y की प्लेस पर वैल्यू रखी, अपना आर स्क्वायर निकाला, आर स्क्वायर से मेरा h के वेरिएबल में आ गया, h के मेरे 2 पॉइंट्स आ गए, यानी कि मेरी इक्वेशन ऑफ सर्किल 2 हो गई। ठीक है, इसी तरीके से 13 क्वेश्चन में कुछ नहीं, जब इंटरसेप्ट में कहा था तो ये a इंटरसेप्ट हो गया, ये b इंटरसेप्ट हो गया, इसका हाफ हाफ b/2 a/2 हो गया, डायरेक्ट इक्वेशन में रखा। आर स्क्वायर हम इसी तरीके से तो निकालना डिस्टेंस फॉर्मूले से, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा हुआ है लास्ट चैप्टर में, उसकी मदद से ये वाली वर्किंग किया, डायरेक्ट अपनी इक्वेशन ऑफ सर्किल ले आए, कुछ नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 14 पर जब मैं कह रहा हूं आपसे कि आपके पास सेंटर है h कॉमा के, क्या सेंटर है आपके पास h कॉमा के, और पॉइंट है आपके पास x कॉमा y। तो किसी सर्किल पे जो कोऑर्डिनेट होता है और सेंटर होता है उसी की मदद से तो रेडियस निकलती है। तो क्या मैं इन दोनों की हेल्प से अपना r नहीं निकाल सकता? निकाल सकता हूं ना। r इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1, यानी कि 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, r इज इक्वल टू अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, वो -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, r इज इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस 9, r की वैल्यू कितनी आ गई √13, लेकिन मेरे को तो r स्क्वायर चाहिए होता है, तो ये कितनी आ गई 13। h कॉमा k है, पॉइंट को मत देखना, बस h कॉमा k है और r आ गया, रख दो इक्वेशन में, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। क्या x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y माइनस 13 लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y, 8 माइनस 13 कितना आएगा -5 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। चेक करो ये आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये राइट हैंड साइड ले गए तो भी +5 आया, कुछ नहीं किया। ठीक है, आर निकालिए अपनी डिस्टेंस फॉर्मूले से, एक पॉइंट ये रहा जो भी सरकमफ्रेंस पे होगा और सेंटर ये रहा, आर हमारी डिस्टेंस फॉर्मूले से निकलती है, बस इक्वेशन ऑफ सर्किल में रख दिया, वी गॉट द आंसर। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, डज द पॉइंट -2.5 3.5 लाई आउटसाइड और इनसाइड और ऑन द सर्किल, लाई आउटसाइड इनसाइड इसमें मिसिंग है ना, लिख लेना इनसाइड, है ना, आउटसाइड इनसाइड और इन द सर्किल, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 25। देखो ये जो इक्वेशन ऑफ सर्किल है ये इस तरीके से फॉर्म हुई होगी ना, मैं इस इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकता हूं, प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, ये लिख सकता हूं ना, हाँ या ना, लिख सकता हूं, क्योंकि तब भी मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 ही मिलेगा। अब इस पॉइंट की बात हो रही है, यानी कि मेरे पास पॉइंट है -2.5, 3,5 और h कॉमा के की वैल्यू 0,0, तो मेरी जो रेडियस है, अगर मैं इसके मदद से रेडियस निकालना चाहूं तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, -2.5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3.5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर अगर मैं कर दूं तो अंडर रूट हट जाएगा, क्या बचेगा -2.5 का स्क्वायर प्लस 3.5 स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव हो जाएगा ये 2.5 यानी कि 25/100 का होल स्क्वायर माइनस में प्लस 35/100 का होल स्क्वायर, है ना। अब
क्या करो, ये जो आपका 2.25 है ना, ये 25 है, तो ये आपका 625 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 10 था यहाँ पर 10 आएगा, फिर स्क्वायर रूट के बाद 100 हो जाएगा, प्लस 35 का स्क्वायर, 35 के अगर मैं 35 से मल्टीप्लाई करूँ तो 5 5 जा 25, 2 कैरी, 15 16 17 इंटू 3 5 जा 15, 1 कैरी, 9 और 1 10, यानी कि 5 12 2 1 2 2 5 आएगा, 1 2 2 5 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पर 10 है, जब एक पॉइंट हटेगा तो नीचे सिर्फ 10 आएगा, इसलिए ये गलत लिखा है, ठीक है, 10 है, जब स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब एलसीएम तो सेम आएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका 10, 1 कैरी, 4 और 1 5 है ना, 4 और 1 5 6 7 8 1 अपॉन 100। अगर मैं 100 से इसको डिवाइड कर दूं तो 18.50 आ जाएगा। आर की वैल्यू स्क्वायर रूट लगाओगे तो क्या आ जाएगी, 4.30 है ना, आर स्क्वायर का जो वैल्यू है, इसका जो स्क्वायर रूट है वो 4.30 आएगा। अब देखो यहाँ पर तो आर था 5, यहाँ पर आर की वैल्यू आ रही है 4.3, यानी कि कम है, तो सरकमफ्रेंस पे तो हो नहीं सकता, बाहर भी नहीं जाएगा, तो क्या बचा आपके पास, इनसाइड द सर्किल। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये सर्किल कहाँ पर लाई कर रहे हैं, इनसाइड द सर्किल, ठीक है। इसी के साथ एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो जाती है। साउंड की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, देख लेना, है ना, कैसे कैसे मैंने किया, थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेना, फिर भी किसी का कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। कैसे कैसे वर्किंग किया थोड़ी स्लो मोड में देख लेना, क्योंकि आई थिंक फास्ट वर्किंग हो गई। एक्सरसाइज हमें फिनिश करनी थी, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, पैराबोला के कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए, कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में 7 10.2 के साथ।